वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। विदेश में वी टीम योगी का जलवा ऑन स्पॉट हुए 3000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर। पत्रकारिता से राजनीति में आए अब हिमाचल के डिप्टी CM संभालेंगे कमान। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले काशी में होंगे G20 के कार्यक्रम, 20 देशों के प्रतिनिधित्व होंगे मेहमान। यूपी के हरदोई में बिजली कनेक्शन काटने पहुंची टीम से भिड़े बकायेदार, मारपीट शुरू। मैनपुरी में हार के बाद बोले परिवहन मंत्री समाजवादी पार्टी को श्रद्धांजलि के तौर पर मिले वोट। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत, डिंपल यादव बोली मेरी जीत नेताजी की जीत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को PM मोदी देने जा रहे हैं बड़ा तोहफा, अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं ऐसी सुविधा। देश को पहली बार स्वास्थ्य भारत का सपना दिखाने वाले PM मोदी ने जब गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंधन किया तो पूरी दुनिया ने इससे क्रांतिकारी कदम माना। आज PM मोदी की यह स्कीम लाखों गरीबों का जान बचा रही है। अब प्रधानमंत्री देशवासियों को आयुष्मान बनाने के लिए इससे भी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आज 11 दिसंबर को गोवा से एक साथ देश को 3 बड़े सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट की सौगात देने जा रहे हैं। मगर ये तीनों सुपर इंस्टीट्यूट इसलिए खास है कि ये पहले एलोपैथिक न होकर आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक होंगे। PM मोदी के इस तोहफे से देश में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अब तक एक नई इबारत लिखने को तैयार है। यूपी के अयोध्या में दर्दनाक हादसा, कार सवार मां बेटी की मौत, परिवार में मचा हड़कंप। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बारात से लौट रही कार दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार मां बेटी की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मां बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा शिवपाल के साथ आने से समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं होगा हासिल। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को कहा प्रिस्पा एवं समाजवादी पार्टी के साथ आने से पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा। राजभर ने दावा किया है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के निधन से उपजी सहानुभूति का लाभ मिला। सुबासपा अध्यक्ष राजभर ने शनिवार को जिले के सिकंदरापुर में पार्टी के कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और समाजवादी पार्टी के साथ आने से समाजवादी पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर का इशारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की ओर था। मैनपुरी में हाल ही में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पिछले सभी मतभेद को भुलाकर एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव का प्रचार किया। डिंपल यादव ने 2,88,000 से अधिक मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साके को हरा दिया। कृषि मंत्री के आगमन पर भाजपा से टिकट के दावेदारों की लगी भीड़, नेताओं ने किया स्वागत। 10 दिसंबर नगर निगम के चुनाव प्रभारी व प्रदेश सरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही के अयोध्या भाजपा कार्यालय पहुंचते ही पार्टी से टिकट के दावेदारों की भीड़ लग गई। महापौर पद के दावेदार कृषि मंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने के प्रयास करते दिखाई दिए। भारत की तेज प्रगति से दुनिया हुई हैरान, CM योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा तेजी से बदलता और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत को पूरी दुनिया देख रही है। नया भारत गरीबों को जितना आवाज देता है उतने में नया ऑस्ट्रेलिया बच सकता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 2.25 करोड़ है और भारत में बीते कुछ ही सालों में 3 करोड़ गरीबों के आवास बना दिए गए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सभी देशों की सम्मिलित आबादी से 80 करोड़ लोगों को ये भारत कोरोना कालखंड में मुफ्त राशन उपलब्ध करा देता है। बिरला का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा पूरी दुनिया जब कोरोना से
उपस्थित भारत ने इच्छा शक्ति और चुनौतियों से जूझने के जज्बे को कोरोना का शानदार सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करने के साथ विकास जन कल्याण योजनाओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाकर काम किया। यूपी में 3 साल के अंतर स्थापित होंगे 41,000 लघु उद्योग, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा दावा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना संचालित किया जा रहा है। ये किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों स्थापना को प्रोत्साहित करने की दिशा में किया जा रहा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, इसमें नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। 35% से अधिक 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें आगामी 3 वर्षों में 41,000 उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। यूपी अनाज, फल, सब्जी और उत्पादन में 12 राज्य है। गेहूं, आलू और शहद उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने कहा, इन उत्पादों को मूल्य संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है, तभी उनकी कीमतों में वृद्धि होगी और औद्योगिक फसलों को उत्पादन हेतु में किसानों को विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम योगी की टीमों को विदेश में मिल रहा है भरपूर सहयोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगले साल 10-12 फरवरी के बीच होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश तय कर चुकी योगी सरकार की इस मुहिम को विदेशों में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। साल 2023 के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई टीमों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है, जिसमें 9 दिसंबर को जर्मनी पहुंची यूके, लंदन व कनाडा के टोरंटो में रोड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विदेशी निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा करने के साथ सुरक्षित निवेश, अनुकूल माहौल और इन्वेस्टर को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मैनपुरी खतौली की जीत ने तैयार कर दी 2024 की पृष्ठभूमि। पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने पत्रकार से वार्ता की। जनता सब कुछ समझ चुकी है। 2 बार मौका मिलने के बावजूद सरकार न तो महंगाई पर काबू पा सकी और न युवाओं को रोजगार दे सकी। मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत और खतौली बिस की जीत ने 2024 की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। रामपुर चुनाव में भी हम जीतते जरूर, मगर वहाँ चुनाव नेता नहीं बल्कि प्रशासन ने लड़ा, जिसका परिणाम सबके सामने है। सहारनपुर फर्रुखाबाद में जीएसटी टीमों के छापों से हड़कंप, बाजारें हुई बंद। जिले में शनिवार को जीएसटी टीमों के छापों से हड़कंप मच गया। छापों से डरे दुकानदार दुकानें बंद कर चले गए। सूचना पर पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाए। बेहट कस्बे में शनिवार को जीएसटी अधिकारियों के पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानों के शटर गिरने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरोध के बाद अधिकारियों को बैरिंग लौटना पड़ा। व्यापारी नेता अवनीश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाजार के बंद होने की सूचना पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी अवनीश अग्रवाल, सुधीर और कई ऐसे नेता जो शामिल हुए, जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए सबसे शानदार आर्थिक गतिविधि, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे शानदार और आर्थिक प्रदेश है। बड़े बड़े से देश भी आर्थिक गतिविधि चुनने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार एवं कामकाज का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए भी काम होगा। ये प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सिरमौर बनेगा। विद्यालय निर्माण को सीएम योगी ने सौंपे 65 लाख रुपए। शिक्षा मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी निर्माण के दायरे में आने से बेलघाट के एक इंटर कॉलेज का निर्माण उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीआरओ फंड से कराने की घोषणा की थी और शनिवार को इसे पूरा भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को सीएसआर फंड से 65 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इसके लिए सीएम के प्रति संवेदना व्यक्त की और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी में न लाएं,
बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को लिखा पत्र। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव या अन्य गैर विभागीय ड्यूटी न लगाने को कहा। इस संबंध में आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने सभी डीएम को पत्र लिखा। पत्र में बच्चों के पोषण के लिए संचालित कार्यक्रमों का हवाला दिया गया। वर्तमान प्रदेश में 1,88,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से करीब 1.5 करोड़ बच्चों और 40 लाख गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की निगरानी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने 3.5 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को नियुक्त कर रखा है।